नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा को किसी ने उपहार में 2 बाज के छोटे छोटे बच्चों को भेंट किए और वो दोनों ही बच्चे बहुत अच्छी नस्ल के थे और राजा ने भी इससे पहले कभी इतनी अच्छी नस्ल के और इतने शानदार बाज नहीं देखा था। राजा ने उन बच्चों की देख रेख करने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा ने उन बाजों को देखना चाहा और बिना किसी को सूचना दिए राजा वहां पहुंच गए जहां पर वो बच्चे पल रहे थे। तब राजा ने उन बच्चों को देखते ही खुश हो गए और राजा ने उन बच्चों की देख रेख कर रहे उस व्यक्ति से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं और अब इन्हें उड़ने को कहो। तब उस व्यक्ति ने राजा के आदेशानुसार उन बाजों को तुरंत उड़ने का इशारा किया और इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। मगर तब राजा देखते हैं कि एक बाज जो कि आसमान की ऊंचाई को छू रहा है और दूसरा बाज थोड़ी ही दूर ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिस पर से उसने उड़ान भरी थी। यह नज़ारा देखकर राजा को कुछ अजीब सा लगा और राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, आखिर क्या बात है जहां एक बाज कितनी शानदार उड़ान भर रहा है और दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता है। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, इस बाज को बचपन से ही यही समस्या है, यह इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता है। राजा को दोनों ही बाज अति प्रिय हैं और राजा अपने दोनों बाजों को एक जैसा ही उड़ान भरते देखना चाहता था और राजा ने अगले ही दिन पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो भी व्यक्ति इस बाज को भी ऊंची उड़ान भराने में सफल होगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इस बात की सूचना पाते ही एक से एक ज्ञानी और एक से एक विद्वानों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का काफ़ी प्रयास किया, मगर इसी तरह उड़ाने का प्रयास करते करते काफ़ी समय गुजर गया मगर बाज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह जैसे का तैसा ही बना रहा। वो उड़ता तो था मगर थोड़ी ही देर उसके बाद वो वही डाल पर वापस बैठ जाता जहाँ पर बैठता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजा ने देखा कि उनके दोनों ही बाज आसमान में शानदार उड़ान भर रहे थे। राजा को यह नज़ारा देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को पता लगाने का आदेश दे दिया जिसने यह असंभव कार्य संभव कर दिया। पता लगने पर वह व्यक्ति एक साधारण सा किसान ही था और दरबार में सम्मान पूर्वक स्वर्ण मुद्राओं का इनाम देकर उसका सम्मान किया गया और राजा ने कहा, मैं तुम्हारी काबिलियत की तारीफ करता हूँ, मगर तुम मुझे यह बताओ कि जो कार्य बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान नहीं कर पाए उस कार्य को तुमने कैसे कर दिया। तब किसान ने डरते डरते कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण सा गरीब किसान हूँ, मैं तो सिर्फ वही किया जो कि करना चाहिए था। मैंने उस डाल को ही काट दिया जिस डाल पर यह बाज बैठने का आदी हो गया था। इस कहानी से हमें दोस्तों ये सीख मिलती है कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हमें उस जगह को तुरंत छोड़ना है जहाँ पर हम बैठने के आदी हो गए हैं।